मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थितस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 54वां श्लोक है, जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, अर्जुन उवाच अर्थात अर्जुन बोले, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थितस्य अर्थात समाधि में स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है। केशव अर्थात हे केशव। स्थितधीह किम प्रभाषेत अर्थात स्थित बुद्धि वाला क्या बोलता है। किमासीत व्रजेत किम अर्थात कैसे बैठता है, कैसे चलता है। तो यहाँ पर अब अर्जुन की जो मनोस्थिति है उसमें परिवर्तन हम देख सकते हैं। तो अर्जुन पहले तो विषाद से भरे हुए थे और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, किंतु अब धीरे धीरे उनको समझ में आना आरंभ हो रहा है, जैसे श्री कृष्ण उनको उपदेश दे रहे हैं। तो अब अर्जुन का मनोभाव जो है वो परिवर्तित हो चुका है और अपनी अवस्था पर दुख करने के स्थान पर वो अब श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। तो भगवद गीता में अर्जुन 16 बार श्री कृष्ण से प्रश्न करेंगे, जहाँ पर कि इन प्रश्नों के द्वारा श्री कृष्ण हम सभी को जो योग है उसके सभी पहलुओं के बारे में बताते हैं। तो कई प्रकार के प्रश्न हैं जो कि अर्जुन करेंगे, जिससे कि श्री कृष्ण हमको भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, इन सभी के बारे में हमें ज्ञान प्रदान करेंगे। तो ये उन 16 प्रश्नों में से सबसे पहला प्रश्न है और एक रूप से देखा जाए तो सबसे पहला अर्जुन का बुद्धि से भरा हुआ श्लोक है। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, आप मुझे ये बताएं कि जो स्थित प्रज्ञ है, समाधि में स्थित है, उसकी भाषा कैसी है, वो किस प्रकार से बोलता है, वो किस प्रकार से बैठता है, वो किस प्रकार से चलता है। अर्थात अर्जुन यहाँ पर श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ में स्थित व्यक्ति है उस व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। तो इस प्रश्न से ये स्पष्ट है कि अब अर्जुन श्री कृष्ण के जो ज्ञान वाले उपदेश हैं उनमें रुचि लगा रहे हैं और अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को क्या बताना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न अर्जुन ने किया वो स्थित प्रज्ञ के बारे में है। तो स्थित प्रज्ञ जो है वो जिस प्रकार से हमें बताया जाता है, मुझे लगता है कि आप लोग क्योंकि भारतीय सभ्यता से ही हैं तो इस कारण से ये तो जानते ही हैं कि स्थित प्रज्ञ का अर्थ क्या होता है, क्योंकि ये एक बहुत ही लोकप्रिय सा एक शब्द है जिसका उपयोग किया जाता है। किंतु हो सकता है कि कुछ लोगों को ना पता हो, तो स्थित प्रज्ञ का जो मूल रूप में माना जाता है वो वही व्यक्ति माना जाता है जो कि स्थिर होता है, जो कि जिसकी की बुद्धि जो होती है वो सभी स्थितियों में स्थिर रहती है। और इसी बात को श्री कृष्ण आगे बताएंगे भी। किंतु इस विचार को और अच्छे से समझने के लिए हम स्थित प्रज्ञ जो शब्द है उसके शाब्दिक अर्थ को समझें तो और भी हमारे मन में एक स्पष्टता आती है। तो स्थित प्रज्ञ जैसे आप देखेंगे तो इसको आप दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले तो एक तो हो गया स्थित और दूसरा हो गया प्रज्ञ। स्थित जैसे कि हम जानते हैं वो होता है कि कहीं पर भी खड़े हुए या वहाँ पर स्थापित या वहाँ पर सिचुएटेड या किसी भी जगह पर अपने स्थान को ठीक से ग्रहण किए हुए, उसको कहा जाता है स्थित। और प्रज्ञ जो है, प्रज्ञ को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो है प्र और दूसरा है ज्ञ। प्र अर्थात किसी की ओर बढ़ना, जैसे हम कहते हैं कि प्र शब्द जब बोला जाता है, प्रस्थान बोला जाता है जैसे, तो अर्थात किसी दूसरे स्थान की ओर बढ़ना। तो प्र जो है वो होता है कि किसी दिशा में या किसी वस्तु की ओर बढ़ना, प्रगति जैसे बोला जाता है। ज्ञ जो है वो हम जानते हैं ज्ञान, ज्ञान की जो धातु है वो ज्ञ है। ज्ञ अर्थात कि किसी भी स्थिति का अच्छा ज्ञान होना, किसी भी बात का जब अच्छा ज्ञान होता है तो उसको वो जो बोला जाता है वो ज्ञ ही बोला जाता है। और ज्ञ वास्तव में एक संपूर्ण ज्ञान, जो सबसे सत्य वाला ज्ञान है,
उसको बोला जाएगा। तो प्रज्ञ अर्थात जो संपूर्ण सत्य वाला ज्ञान है उसकी ओर बढ़ना। तो स्थित प्रज्ञ का उस प्रकार से अर्थ देखा जाए तो वो स्थिति जबकि हम ज्ञान की ओर बढ़ोतरी जो कर रहे हैं उस स्थिति में है। तो स्थित प्रज्ञ की जो स्थिति है वो वास्तव में वो स्थिति है जबकि आप समाधि की ओर अग्रसर हैं। और यही प्रश्न जो है, इसी के ऊपर प्रश्न जो है वो यहाँ पर अर्जुन कर रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ अर्थात वो व्यक्ति जो कि ज्ञान की ओर बढ़ रहा है, जो कि संपूर्ण सत्य को जानने वाला है या उसकी ओर प्रगति कर रहा है, उसके लक्षण क्या होते हैं, वो यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। तो इसका उत्तर थोड़ा तो श्री कृष्ण पहले भी दे ही चुके हैं, जहाँ पे उन्होंने बताया कि कर्मयोग या योग को वही व्यक्ति प्राप्त करता है जो कि लाभ और हानि में भी एक समान ही रहता है। तो उसी स्थिति को आप एक रूप से देखें तो स्थित प्रज्ञ की ही स्थिति है, क्योंकि जो उस स्थिति में रहेगा अर्थात जो कि बाहर से आने वाले जो भी हमारे पास में उत्तेजनाएं होती हैं, उन उत्तेजनाओं से जो प्रभावित नहीं होता, वही वास्तव में स्थित प्रज्ञ की स्थिति में होता है। और इसी के ऊपर और बातें अब आगे के श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर देंगे। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।